गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, जो कि आपका 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ का जो बुक है उसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या और रियल नंबर क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वास्तविक संख्या और रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। और प्लस ये जो भी मैंने लिख रखा है नंबर सिस्टम, ये आपको सारे चैप्टर में काम आएगा। इसी चैप्टर में नहीं, जो आपका वास्तविक संख्या है इसी चैप्टर में काम नहीं आएगा, आपके और सारे चैप्टर जितने हैं उन सब में आपका कहीं ना कहीं आपको इन सभी संख्याओं का मतलब या उसका ज़रूरत आपको पड़ेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग 9th क्लास का क्या पढ़ लेते हैं, नंबर सिस्टम, ये सब पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग आएंगे वास्तविक संख्या पे, फिर हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो बात करते हैं अंक का। अंक को इंग्लिश में कहते हैं क्या, डिजिट कहते हैं। तो अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 अंक जो है, डिजिट जो है, पूरे दुनिया में, पूरे मैथ में आपको 10 ही होता है। जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर बने हैं वो अंक से ही मिलकर बने हैं। क्या चीज़ से मिलकर बने हैं, अंक से मिलकर बने हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंक यानी कि डिजिट कितने होते हैं, तो टोटल आपका 10 डिजिट यानी कि 10 अंक होता है। कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इन्हीं अंकों से, इन्हीं डिजिट से सारे प्रकार के जितने भी आप संख्या पढ़ते हैं मिलकर बना हुआ होता है। तो अंक क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं संख्या। आगे संख्या का मतलब क्या होता है कि अंकों के समूह को जैसे कि 205 लिख दिए तो क्या है, ये अंक है। 2 यहाँ से, 0 यहाँ से, 5 यहाँ से, तो क्या है, संख्या क्या है, अंकों का समूह है, ठीक है, ग्रुप ऑफ डिजिट है। तो अंकों के समूह को क्या कहेंगे, जैसे 205 क्या हो गया, संख्या हो गया। 500 क्या हो गया, संख्या हो गया। 889 क्या हो गया, आपका संख्या हो गया। तो जितना सारा संख्या है वो सब क्या है, अंकों से मिलकर बना है। तो संख्या क्या हो गया, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। आप इसको परिभाषा के रूप में आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको क्या जानना है, उसका परिभाषा जानना है और उसका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से जानना है। आगे बढ़ते हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्याओं को, काउंटिंग नंबर को, गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जो कि 1 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, अपरिभाषित तक, जहाँ तक आप गिन सके, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा कि गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी कि गिनती कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, 1 2 3 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक गिन सके। तो ये आपको प्राकृतिक संख्या क्या होता है ये समझ में आ गया। पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है। जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, जब प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग शून्य को शुरू कर लेते हैं, शून्य को गिनना शुरू कर देते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर, जो कि 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। आप लिख सकते हैं कॉपी में, जब 0 से हम गिनती शुरू करते हैं, जब हम 0 से गिनती शुरू करते हैं तब हम लोग क्या कहते हैं, उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, ठीक है। सम संख्या, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। जो सम संख्या कहने का मतलब जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से भाग लग जाए, डिविजिबल हो। यानी कि 2 को भागा देंगे 2 से तो क्या होगा, 1 कट जाएगा। 4 को भागा देंगे 2 से तो 2 बार में कट जाएगा। तो ये सब क्या होता है, 2 से भागा लगते हुए चला जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या किसको कहेंगे, जो 2 से भागा न लगे। 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, इसी तरह से आपका एक का अंतराल पे आप जितना है लेते हुए चलिए। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सब क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सब तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। पूर्णांक, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये आपको यूज होगा। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। तो आप लोग ये पढ़े होंगे, ये क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? संख्या रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। कहने का मतलब है यहाँ जीरो है, बीच में हम लोग जीरो दे दिए, और अपने दाएं साइड 1 2 3 4 +1 +2 +3 +4 प्लस 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 प्लस, इधर हम लोग प्लस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? पॉजिटिव साइड होगा। इधर -1 -2 -3, इस तरह से माइनस की ओर हम लोग क्या करेंगे? बढ़ते हुए चलेंगे। तो पूर्णांक कहने का मतलब है धनात्मक, धनात्मक आप हिंदी में बोल सकते हैं यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, और जीरो, इन सभी संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को, जीरो को मिला लें तो इन सारी संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। तो पूर्णांक हमारा धनात्मक वाला भी संख्या हो जाता है, ऋणात्मक भी हो जाएगा और जीरो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको परिभाषा समझ में आया होगा। अब ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर जो जिसके दो गुणनखंड हो। किसके? प्राइम नंबर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या जिसके दो गुणनखंड हो, इसको लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो तथा वह एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत काम आएगा आपको। तो क्या लिखे हम? वैसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो और वह संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी से ना कटे। कहने का मतलब इसका एग्जाम्पल आप लीजिए, क्या कीजिए? इसका एग्जाम्पल लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2 3 5 7 11 11 13 17 19 23, ठीक है। तो ये सभी संख्या क्या हो गया? आपका अभाज्य संख्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल में इसका क्या है? दो गुणनखंड हो जाएगा। क्या? एक हो जाएगा आपका एक हो जाएगा दो। अब देखिए तीन को हम लोग एक से काट सकते हैं और तीन से भी काट सकते हैं। तो यानी किसका क्या वो गुणनखंड हो गया? दो गो हो गया, एक हो गया और तीन हो गया। उसी तरह से 5 7 9 जो है 9 नहीं होगा। 9 क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 9 का गुणनखंड करेंगे तो एक नहीं, एक आएगा, 3 भी आएगा और 9 भी आएगा। क्या आएगा? 9 भी आएगा। तो 3 गुणनखंड हो जाएगा। यानी कि 9 जो है 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तब हम कहेंगे कि 9 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से ना कटे, किसी और से ना कटे, तब उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI एकदम कर लीजिए। वैसे सब आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जस्ट इसका उल्टा है। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, जो वैसी संख्या जैसे कि 4 से शुरू होता है। भाज्य संख्या आपका 4 से शुरू होता है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से चलते चलिए। तो वैसी संख्या जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य से भी कट जाए। जैसे कि 4 लेते हैं, ठीक है। 2 नहीं होगा आपका, 1 और 2 जो है आपका भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो आपका भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है? 4 से शुरू होता है। तो सबसे छोटी आपसे भाज्य संख्या पूछेगा तो आप 4 बताएंगे। क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। और सबसे छोटी
अभाज्य संख्या पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है आपका, 4 होता है। कंपोजिट नंबर सबसे छोटा पूछेगा तो क्या होगा, 4 होगा। तो 4 देखिए, 4 को आप 1 से भी कटा सकते हैं, क्या कटा सकते हैं, 1 से भी कटा सकते हैं, 2 से भी कटा सकते हैं, और 4 से भी कटेगा। तो ये क्या हुआ, 1 से भी डिवाइड हुआ, 4 से भी डिवाइड हुआ, और किसी अन्य संख्या 2 से भी डिवाइड हो गया। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। उसी तरह से 6 को ले लीजिए, 6 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका 4 गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये सारी संख्या क्या होगा, 1 से भी कटेगा, स्वयं से तो कटेगा। ठीक है, और इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी ये विभाजित हो जाएगा, आपका भाज्य होगा। तो कहेंगे इसको क्या, कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि सअभाज्य संख्या, क्या सअभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, जिसका HCF जो है, HCF क्या हो, 1 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। जैसे कि 3 और 5, ठीक है, 5, 7, 9, 11, इन दोनों संख्याओं का, यानी कि इसका HCF क्या होगा, 1 होगा, इसका HCF क्या होगा, 1 होगा, इसका भी HCF क्या होगा आपका, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। यानी कि सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका यदि दो संख्याओं का HCF, दो युग्म संख्या, एक युग्म संख्या, ठीक है, यानी कि 2 संख्या बोल सकते हैं, युग्म बोल देंगे तो पेयर हो जाएगा, तो एक पेयर बोलेंगे। ठीक है, ये 2 संख्या बोलेंगे, तो 2 संख्याओं का HCF यदि 1 हो तब उसको क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका एग्जाम्पल में, एग्जाम में बोर्ड में दे देता है कि ये 2 संख्या दे देगा, बोलेगा इसका HCF क्या होगा। ठीक है, तो आपको वहां से तुरंत लिखना होगा 1। ठीक है, क्योंकि इसका HCF निकालिएगा तो क्या होगा आपका, 3 और 5 का HCF 1 होगा, 5 और 7 का HCF क्या होगा, 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन तो बहुत इजी है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे 1/2, वो क्या है, भिन्न है, जिसमें ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। क्या कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। ठीक है, तो ये भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसको जो कि PYQ के रूप में होता है, क्या होता है, PYQ के रूप में होता है। ठीक है, तो ये सब टर्म आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग जो जो पढ़े वो सब। अब आता है हमारा असली, शुरू होता है कहानी, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ये हमारा 10th क्लास NCERT का मैथ का जो बुक है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। यहाँ से कहानी शुरू होता है, यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें आता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या जो कि हमारा चैप्टर है, तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर के समूह को, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे का जितना भी टर्म है। तो हम लोग इस वीडियो में ये भी सीख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को क्या सीखना है, परिमेय संख्या सीखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये आप ये सीख जाएंगे तो ये भी आप सीख जाएंगे अपने आप, क्योंकि इसी का अपोजिट ये होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका 13 नंबर क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहते किसको है, परिमेय संख्या होता क्या है, तो वैसी संख्या, इसको लिखिएगा आप बड़ा अच्छे से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है। वैसी संख्या जिसे PYQ के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक यहाँ पे यूज हुआ,
क्या यूज हुआ? पूर्णांक, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। P और Q पूर्णांक है, कहने का मतलब कोई भी संख्या है, या तो जीरो हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है, या तो कोई माइनस संख्या हो सकता है। ठीक है, तो पूर्णांक हम लोग का यूज हो रहा है। P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, तथा Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। अब समझना है, वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू जीरो परिमेय संख्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। यानी कि इसको और डिफाइन करें, P और Q तो समझ गया क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक करने का मतलब जीरो भी हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी P बाई Q के रूप में लिखने का मतलब है कि 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, P बाई Q के रूप में लिख दिए 1/2, -1/2 लिख दिए। इसको 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं, 3/5 भी लिख सकते हैं। तो क्या है? ये परिमेय संख्या है। सारा का सारा क्या है? परिमेय संख्या है। 5/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 3/8 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे? क्योंकि ये P बाई Q के रूप में लिखा है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो 3 भी क्या है? पूर्णांक है। 5 भी पूर्णांक है। ये धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब आप 3/8 लिखे, अब यहाँ पे जीरो लिख देते हैं 8 के जगह, तो क्या ये सही होगा? नहीं, जीरो आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q हमारा नीचे लिखा रहा था, तो Q को कभी भी जीरो नहीं लिख सकते हैं। यदि ऐसा लिखते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकल के आएगा। इसका आप कह सकते हैं अपरिभाषित। क्या कह सकते हैं? अपरिभाषित। इसका मतलब क्या होता है? अपरिभाषित। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसको P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। पूर्णांक मतलब धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो, कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q यानी कि ये नीचे हम कभी भी जीरो नहीं लिख सकते हैं। ऊपर जीरो लिख सकते हैं, ऊपर जीरो लिख सकते हैं, लेकिन नीचे जीरो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यही हमारा कंसेप्ट है। और अब परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको हम लोग P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको P बाई Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे नहीं लिख सकते हैं। जब आप इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ पे लिख दीजिए नहीं। क्या लिख देंगे? नहीं। तो पूरा का पूरा आपका ये परिभाषा लिखा जाएगा और एग्जाम्पल भी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा। जिसको P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कहने का मतलब √3, √2, √5, √7, √3/2। ठीक है, ऐसे 2 लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं √2/√5 माइनस में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ क्या हो जाएगा? Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें भी फॉलो होगा। आप इसको नीचे में कभी भी जीरो नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नीचे में आप कभी भी जीरो नहीं लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कहने का मतलब उसको हम लोग रूट वाला, आपका जितना भी एक एक्सरसाइज है आपका रूट वाला, √2, √3, √5, ये सबको प्रूफ करके प्रमाणित करने वाला आपका एक एक्सरसाइज भी है इस चैप्टर में। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे हम लोग P बाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि √3, √2, √5 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो आपको ये सारी संख्याएं जितना आपको बताया वो सब समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या का जो आपका पहला चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ये आपका रिवीजन करा